प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज S2 परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 6 क्लास का मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है अभी अभी उस पेपर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्यारे बच्चों, जिनका पेपर कल है यानी जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो अपना पेपर देख लें कि पेपर कैसे आने वाला है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे अभी हमने इसके एक मॉडल पेपर की वीडियो कल ही बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बाल पर क्लिक करके जो कल वाले बच्चे हैं वो उसकी तैयारी कर लें। आइए फटाफट प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, अनुच्छेद आया था, हमने आपको बताया था अनुच्छेद आएगा, उसमें से 4 टाइप के प्रश्न के उत्तर करने थे। पहले प्रश्न पूछा गया था वंदे मातरम जो है ये काव्य भारत गणराज्य का क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना राष्ट्रगीतम, तो पहले का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रगीतम। दूसरे में पूछा गया था कि यह गीत जो है कब स्वीकार किया गया था, जिसका उत्तर जो है जो यहाँ पे 1950 लिखा हुआ है यही उसका उत्तर है। अगले प्रश्न पूछा गया था कि इस अष्ट रचयिता का अस्ति, इसके रचयिता कौन है। तो रचयिता देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले में पूछा गया था वंदे मातरम इत काव्यम कस्य राष्ट्र गीतम, वंदे मातरम जो है किसका राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम जो है भारत गणराज्यस्य, इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि बस यही 3 लाइन में ही सारे प्रश्न के उत्तर निहित थे। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था कि यह गीत जो है किन 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो इसके लिए देखो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक लिखना था, इसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था कि ये जो गीत है ये बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या था, इदम गीतम कुत्र वर्तते, यह गीत जो है कहाँ पर है यानी किस ग्रंथ में है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना था कि ये जो है आनंद मठ जो बांग्ला उपन्यास है उसी में है। तो एक पदन और पूर्ण वाक्य तो लगभग हर बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा। अब चलते हैं यथा निर्देशम पर। इसमें थोड़ा आपकी गलती हुई होगी। भारत गणराज्य से इसमें विभक्ति पूछा है तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है, जैसे आपका बालकस्य बनता है। अस्थि में लकार पूछा है तो इसमें जो है लट लकार है, तो एक खा वाला ऑप्शन सही है। अगले में पूछा है क्रियापद, तो क्रियापद है वर्तते, वर्तते माने होता है। उसके बाद द खंड में शीर्षक पूछा था, तो प्यारे बच्चों इसका शीर्षक क्या हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा वंदे मातरम। अगर आपने लिखा होगा भारत गणराज्य राष्ट्र गीतम तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आया हुआ है, तो हमने आपको बताया था चित्र देखना है और मंजूषा की सहायता से आपको वाक्य लिखने थे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना व्याघ्र गर्जती, बस दोनों पद मिला करके इस चित्र का वाक्य तैयार हो गया। पहले चित्र में क्या है बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा बालकाः और क्रीडंती, 2 पद मिलाए और पहले वाक्य तैयार। दूसरे में क्या है ये देखो ना तोते बैठे हुए यानी सुक, तो उसके लिए आपको क्या लिखना था सुकाः, उसके बाद शाखायाम संति यानी तोता जो है डाली पर बैठे हैं। और यहाँ पे ये चित्र थोड़ा ब्लैक था, आपको नहीं समझ में आया होगा इसमें क्या है। इसमें जो है जंगल का दृश्य है या बहुत सारे पेड़ हैं, तो अगर आपने वनम अस्ति लिखा है तब भी सही है, या अगर आपने वृक्षाः सन्ति लिखा है तब भी सही है। आपको पूरे 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। इसके अथवा के रूप में हमने आपको बताया था रिक्त स्थान आएगा, तो यहाँ नंबर 1 में क्या भरना था कि मैं किससे सुनता हूं, तो करड़ाभ्याम, ये नंबर 1 पे आएगा। दूसरे में आएगा मुखेन कि ललिता जो है मुख से भोजन करती है। तीसरे में आएगा संगणक यंत्रम, ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे। अब धावंती बचा ये आएगा 4 नंबर पे। अगर आपने भरने वाला लिखा होगा तब भी आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में मिलान करने के लिए आया था, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी ना मिलाना कैसे है। तो जहाँ पे देखो हम कलर चेंज करके मिला रहे हैं तव, तो तव को मिलाएंगे हस्ता से सह, अब सह वदती ये हो जाएगा सह वदती। कैसे मिलाएंगे मैं कलर चेंज करके मिला के दिखाता हूं आपको। देखिए इस तरह से मिलाएंगे सह वदती। अगला क्या है यूयम, तो यूयम गच्छत, और अगला है वयम, वयम पिबामः। हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है जिनका कल पेपर है तो वो प्ले लिस्ट में आ जाए या आई बाल पे क्लिक करके उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लें ताकि ये 4 नंबर आपके गलत ना हो। अब चलते हैं ग्रामर के क्वेश्चन पे। तो देखो ग्रामर में क्या क्या आया हुआ था। प्रश्न नंबर 4 में हमने आपको बताया था शब्द रूप आएगा, तो यहाँ नंबर 1 पे भरना था ग्रामौ, जैसे बालको बनता है वैसे ग्रामौ। यहाँ पे एक वचन में लता आएगा, क्या आएगा लता। और यहाँ आएगा जलम जले जलानी, जैसे फलम फले फलानी वैसे जलम जले जलानी।
यहाँ पे लोट लकार का रूप आया था प्रश्न नंबर 5 में, ये थोड़ा सा आपको कठिन था आपके लिए, तो इसमें आएगा पठतु। क्या आएगा? पठतु। और यहाँ पे आएगा पठतम, इसमें क्या भरना था? पठतम भरना था। और यहाँ पे भरना था पठाम। ये थोड़ा आपका गलत गया होगा क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में सर्वनाम पद भरने के लिए आए थे, तो यहाँ पे देखो बालको है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तौ। और उसके बाद यहाँ पे सुरेशः है तो हो जाएगा सह। उसके बाद यहाँ पे फलानी है तो हो जाएगा तानी। क्या हो जाएगा? तानी हो जाएगा। और यहाँ पे बालकाः है तो हो जाएगा के। ये सारे भरने वाले पद यहीं पे देखो 4 लिखे हुए थे, ये भी 4 नंबर का आया हुआ था, इसको भी हमने आपको अच्छे से बताया था। प्रश्न नंबर 7 में गिनती आई हुई है, तो यहाँ पे देखो 12 लिखा था ना, तो इसके लिए क्या लिखना था आपको? 10। वो 10 नहीं, द्वादश। क्या लिखना था? द्वादश लिखना था। मैं आपको बताता हूँ लिखना कैसे है, द्वादश। उसके बाद यहाँ 30 था, तो 30 को क्या कहते हैं? 63। ये तो आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, संख्या गणना नन सरला। 3, अब ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि यहाँ पे शिक्षका है, तो 3 का लिखेंगे त्रयः। क्या लिखेंगे? त्रयः। 42 को क्या लिखेंगे? 42 को लिखेंगे द्विचत्वारिंशत्। क्या लिखेंगे? द्विचत्वारिंशत्। तो जिन बच्चों का कल पेपर है वो संख्या की तैयारी कर लें, 1 से 100 तक गिनती याद कर लें, या 50 तक तो अच्छे से याद कर लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में हमने आपको बताया था ना कि घड़ी का प्रश्न आएगा टाइम का, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, तो आपको क्या लिखना था? पंचवादनम। ध्यान देना, क्या लिखना था? पंचवादनम। उसके बाद 1:45 है, तो 1:45 को क्या कहते हैं? 1:45, तो इसका हो जाएगा पादोन द्विवादनम। क्या हो जाएगा? पादोन द्विवादनम। मिलाते चलिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 2:30 है, तो 2:30 यानी 2:30 बज रहा है, तो इसको कहेंगे सार्ध। सार्ध माने क्या होता है? 2:30। और उसके बाद द्वि, यहाँ भी द्वि आएगा, सार्ध द्वयवादनम। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना था? उसके बाद 10:15 है, तो इसको लिखते हैं सपाद 10। क्या लिखते हैं? सपाद 10 वादनम। तो इस तरह से घटिका का प्रश्न भी आपके पेपर में 4 नंबर का आया था, तो ये भी आपने अच्छे से किया होगा क्योंकि हमने इसको आपको अच्छे से बताया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में गद्यांश आया था, तो यहाँ पे देखो पहला पूछा था का आकृत्या सुंदरी, यानी शरीर से सुंदर कौन है, तो यहाँ पे देखो ना पहली ही लाइन में लिखा हुआ था तन्वी आकृत्या सुंदरी, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा तन्वी। दूसरे में पूछा है सा मार्जायी किम ददाती, वो बिल्ली को क्या देती है, तो यहाँ पे देखो ददाती क्रियापद कहाँ पर है? सा मार्जायी ददाती, तो यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ था क्षीरम ददाती, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा क्षीरम। क्षीरम मतलब खीर। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था तन्वी कीदृशी, तन्वी कैसी है, तो इसका उत्तर भी पहली ही लाइन थी, तन्वी आकृत्या सुंदरी अतीव कोमला, बस यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर था। उसके बाद राधिका किम जानाती, राधिका क्या जानती है, तो इसका उत्तर देखो राधिका क्या जानती है कि बिल्ली कब आती है कब जाती है, ये सब राधिका जानती है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना था। तो एक पदेनो पूर्ण वाक्य तो लगभग बच्चों को सही गया होगा। चलते हैं साखंड पे, तो इसमें विशेष पद पूछा है, तो इसमें हो जाएगा मृदवी। मृदवी कौन है? एक बिल्ली का नाम है। शनई, शनई का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पूछा है, तो हो जाएगा मंदम। मंदम ये दोनों का अर्थ होता है धीरे धीरे। यहाँ पे सा पद किसके लिए आया हुआ है? तो ये राधिका के लिए आया हुआ है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। श्लोक आया हुआ था, पूछा गया था विद्या किम ददाती, विद्या क्या देती है, तो इसका उत्तर देखो पहली लाइन में था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा विनयम। पात्रत्वा किम आपनोति, यानी पात्रता से क्या मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वम धनम आपनोति। ध्यान देना, इसका जो दूसरा क्वेश्चन था इसका उत्तर हो जाएगा धनम। धनम कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको इस तरह से धनम को अलग करके लिखना था। सुखम कस्मात प्राप्यते, सुख जो है किससे मिलता है, तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ लिखना था धनाद धर्म तथा सुखम, छोटा सा उत्तर था। विनयात किम याति, विनय से क्या आता है, तो इसका उत्तर उसी के ऊपर वाला था। तो देखो दोनों उत्तर नीचे ऊपर ही लिखे थे, तो आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद इसमें भी यथा निर्देशम है, विनयात में विभक्ति पूछा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। ददाती में पुरुष पूछा है, किस पुरुष का क्रियापद है, तो ये प्रथम पुरुष का है, तो का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले में शोभी करोति का विलोम पद पूछा है, तो शोभी करोत माने क्या होता है लेना, तो ददाती माने होता है देना, तो आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में संवाद वाला आया था। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, राकेश किम इच्छति, तो राकेश क्या चाहता है, तो राकेश इच्छति, तो राकेश क्या चाहता है, चाकलेहम, यहाँ पे देखो ना चाकलेहम इच्छति खलु, यानी चाकले यानी चॉकलेट चाहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाकलेहम। मार्गे केसाम गतिम पश्यतु, रास्ते में किसकी गति देखना है, यहाँ पे देखो इस लाइन में इसका उत्तर था, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा याना नाम, यानी गाड़ियों की गति को देखना है, ऐसा उसकी मम्मी कहती हैं। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, अम्बा गमन समय राकेशम किम कथयति, अम्बा जो है जाते समय राकेश को क्या कहती हैं, तो इसका उत्तर ये लाइन हो जाएगी कि हे बेटा रास्ते में सावधानी से जाना। अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना था, ज़्यादा चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपने अच्छे से लिखा होगा, कुछ बच्चों को गलत गया होगा। अगले साखंड में चलते हैं, इसमें स्वास्थ्य में विभक्ति पूछा है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बालक का बालकाय बनता है वैसे स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। अहम का जो है वचन पूछा है, तो ये एक वचन है, का वाला ऑप्शन सही है। न्यूनम, इसका जो है विलोम पद पूछा है, तो न्यूनम माने होता है बिल्कुल थोड़ा सा, तो इसका हो जाएगा का वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकम, अधिकम माने क्या होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में हमने आपको बताया था ना कि वर्ण संयोजन आएगा, यहाँ पे मिला के शब्द बनाना था, और ये शब्द आपका कौन सा है, ये शब्द है हिमालय। दूसरा शब्द क्या है, ये थोड़ा सा कठिन था, ये है संयम, ये तो पहले और दूसरे पार्ट में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। ये क्या है, व अ र ड़ आ, ये हो जाएगा वरडाह, क्या हो जाएगा वरडाह। उसके बाद इसके बाद अथवा के रूप में वर्ण विच्छेद करना था, तो ध्वनि को अलग करना था, तो धा देखो आधा है ना, तो धा में हलंत लगाएंगे, फिर प्लस, फिर वा लगाए लिखेंगे, वा में छोटे आ लिखना है, फिर उसके बाद ना है, ना के बाद जो है छोटी ई की मात्रा है, प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या है विसर्ग है, इस तरह से आपको लिखना था। देवह, तो दा में हलंत लगाना था, उसके बाद ए लिखना था, उसके बाद वा लिखना था, उसके बाद उसमें हलंत लगाएंगे तो बड़ा आ निकल के आएगा, और उसके बाद विसर्ग। उसके बाद आजाह, ये तो बहुत आसान था, आजाह में सबसे अच्छा यही था, आ लिखना था, उसके बाद जा, और उसके बाद हलंत लगाएंगे छोटा आ, और उसके बाद विसर्ग, ये तो बहुत इजी था। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में हमने आपको बताया था ना द्वितीय विभक्ति का प्रश्न आएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस इनके ऊपर एक बिंदु लगा देना था, जैसे श्लोक है तो श्लोकम, तो कथा है तो कथाम, कंदुक है तो कंदुकम, लेख है तो लेखम, और असमद ये थोड़ा सा कठिन था, असमद का हो जाएगा सैनिकः माम, इसका माम लिखा होगा तब भी सही है, और अगर इसका बहुवचन लिखा होगा तो असमान हो जाएगा, ये थोड़ा सा कठिन था। वैसे इसमें कितने करने थे, 4 करने थे, 4 ही दिए गए थे, तो इस तरह से आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब हम लोग मैथ के पेपर की तैयारी करेंगे, तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।